तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल का मीनिंग ये हो गया कि जहां पर ये पोलिनोमियल जीरो है, देखिए पी एक्स का मतलब पोलिनोमियल किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। वो कौन सा है? ये है। और ये पोलिनोमियल जो है ये जीरो कहां पर हो रहा है? उस समय एक्स कितना है ये हमें फाइंड करना है। ये जो पोलिनोमियल है ये जीरो कब हो रहा है, अर्थात जीरो किस वैल्यू पे हो रहा है, उस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए हमें लाना है कि जीरो किस वैल्यू पे हो रहा है, तो हमने इसको मान लिया कि जीरो हो रहा है और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जीरो किस वैल्यू पर हो रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। +5 है तो बराबर इक्वल के इस तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 पर ये पोलिनोमियल जीरो हो रहा है। चेक कर सकते हो आप, x को हटा करके -5 और ये +5 का +5, देख सकते हो कितना होगा ये जीरो। तो हमें फाइंड करना था कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? तो वो -5 है। -5 ऐसी वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को जीरो कर देगा। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है x -5, तो इसको भी जीरो किया हमने। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। इसी तरह से यदि थर्ड को करें तो थर्ड पे है 2x + 5, इसको भी जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी -5/2। इस पर ये जीरो है। इसी तरह से यदि हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पे है 3x - 2, इसको यदि जीरो करें हम तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से फिफ्थ वाले की बात करें तो फिफ्थ है आपका 3x, 3 कहां? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। 3 से डिवाइड करेंगे जीरो को तो जीरो ही आता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरह से 6 की बात करें इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले हमने px को जीरो लिया, अब px का जो पोलिनोमियल है वो कितना है? ax है, तो ax भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी जीरो। a क्या है? a जीरो नहीं है, ये टर्म दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, ये कंडीशन दी गई है कि a को जीरो नहीं लेना है, क्योंकि यदि हम a को जीरो लेते हैं, करके ही देख लेते हैं, यदि हमने a को जीरो लिया है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपका। और 0/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। और नॉट डिफाइन हो गया इसलिए उसने बोला है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो सब डिफाइंड क्वेश्चन ही करते हैं और ये नॉट डिफाइन हो रहा है, इसीलिए उसने बोला है कि यहाँ पर जीरो नहीं है। अर्थात जीरो को छोड़ करके सब कुछ है ये। अर्थात ये a जो है वो आपका 1 भी हो सकता है, ये a आपका 3 भी हो सकता है, a आपका माइनस में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, बट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो पर ये नॉट डिफाइंड आंसर देगा और हमें डिफाइंड वैल्यू का आंसर बताना है। इसी तरह से आप 7 का भी कर सकते हैं। तो 7 में है आपका, 7 को भी इस तरह से आप कर सकते हैं। आप ले सकते हैं कि जो आपका px है पोलिनोमियल है वो इक्वल टू जीरो है। px का जो गिवन है इसमें डाटा वो कितना है? cx + d, वो भी कितना होगा? जीरो। ठीक इसी तरह से जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, तो cx d इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा और c कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई कहाँ जाता है? डिवाइड में। तो इसका आंसर ये हो गया। आगे लिखा है कि c जीरो नहीं है, तो ठीक बात है कि c जीरो नहीं है, क्योंकि यदि हम c को जीरो लेते तो ये कुछ ऐसे आता। और नीचे जीरो, नीचे यदि जीरो है, डिनोमिनेटर में जीरो है, तो वो आपने पढ़ा होगा, पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि यदि नीचे जीरो आ गया है तो वो भी क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है।
और हम जो आंसर निकालते हैं वो सब डिफाइंड वाले ही निकालते हैं। तो नॉट डिफाइंड हमारा कोई आंसर नहीं होगा। तो इसलिए जो है तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि जो सी है वो 0 नहीं हो सकता है, डी हो सकता है। डी को आप 0 ले सकते हैं, तो डी को आप 0 लेंगे तो क्वेश्चन कुछ आपका CX और ये 0 अर्थात इस तरह से बनेगा। और आगे लिखा है कि व्हेयर C एंड D आर रियल नंबर्स। तो जितने भी क्वेश्चन हम करते हैं रियल नंबर के लिए ही करते हैं। जो रियल नंबर नहीं होते हैं उनके आंसर हम नहीं करते हैं। वो आप थोड़ा बहुत चैप्टर नॉट रियल नंबर के बारे में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, और 10th क्लास तक आपके जितना भी है सब रियल नंबर पे ही बेस्ड है। तो हम रियल नंबर वाले ही आंसर करते हैं। इसलिए उसने बोला है कि C और D क्या है, रियल नंबर है, उनके बारे में ही बताना है। तो मेन क्वेश्चन यदि आप इसको नहीं समझना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है। ये आपके लिए एक कंडीशन है, जिन कंडीशंस का यूज आप कंपटीशन एग्जाम में इनका विशेष महत्व रहता है। वेरी इंपॉर्टेंस जो है इनकी कंपटीशन के एग्जाम में ज्यादा देखी जाती है। अभी आप बोर्ड लेवल पर हैं, इस चीज को नहीं समझेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन कंपटीशन के टाइम पे आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, तब जाकर के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे।